दोस्तों वंदे मातरम। आज हम इस चैप्टर में ये विश्लेषण करेंगे कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। क्या मृत्यु का कारण ज्योतिष में कुंडली से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और अष्टम घर और अष्टमेश और आठवें घर को कौन कौन से ग्रहों की युति हो रही है, वहीं से ही मालूम होता है कि आखिर मृत्यु का कारण क्या होगा। क्या मृत्यु किसी रोग से होगी, प्लेन क्रैश से होगी, किसी रोड दुर्घटना में, जल में, वायु में? असंख्य कारण हो सकते हैं मृत्यु होने के, या सडन हार्ट अटैक। दोस्तों, डेफिनेटली निस्संदेह ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का कारण और मृत्यु की डेट भी निकाली जा सकती है। और मृत्यु की एक डेट जो कि आज से मैंने 2 वर्ष पहले एक वीडियो दिया था, आप वेल आइकन में देख सकते हैं ऊपर, जिसमें हमने एक्यूरेट डेट ऑफ डेथ पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। तो आज ये जो कुंडली है, ये एक ऐसी महिला की है जिन्हें, ये जो केस है ये मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, उनका केस है, जिसमें कि उन्होंने मेरे साथ ये विश्लेषण किया था। मैं सीखा भी था, ऐसे केसेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट 7 वर्ष पहले की घटना है, जब हमने ये कुंडली का विश्लेषण करके ये एक इंडिकेशन दे दिए थे फैमिली को कि जब भी चंद्र महादशा में शनि का अंतर स्टार्ट होगा तो ये यूट्रस का कैंसर बनाएगा। तो आज हम यही विश्लेषण करेंगे कि यूट्रस का कैंसर आखिर बना कैसे, और ये प्रिडिक्शन पहले ही कैसे, फोरकास्ट पहले ही कैसे मालूम चल गया। कुछ कुंडलीज में बहुत इजी होता है सडन प्रिडिक्शन करना, कुछ प्रैक्टिसेस में भी रहती हैं, कुछ हमारी जब हम कुंडलियाँ विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस में रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कुंडली में आयु का विचार करें। अब इस कुंडली में सबसे पहले आयु का विचार करेंगे, और ये चैप्टर मैं बहुत पहले दे चुका हूँ कि कुंडली में जैमिनी मत के अनुसार आयु की प्रेडिक्शन कैसे की जाए। जैसे आप देखेंगे कि ये जो महिला है, मध्यम आयु ही रही है इनकी। जैमिनी मत के अनुसार लग्नेश और अष्टमेश अगर दोनों ही द्विस्वभाव राशि में चले जाएं, यहाँ पर लग्नेश बुध हैं, स्वयं अपने घर पे बैठे हुए हैं, और अष्टमेश शनि जो कि द्विस्वभाव राशि में शनि देव जी के साथ, बुध के साथ बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं। तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि लग्नेश और अष्टमेश का कॉम्बिनेशन द्विस्वभाव राशि में ये मध्यम आयु योग बनता है। अब इसे हम वैलिडेट करेंगे चंद्र और सूर्य कुंडली से भी। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही एक ही राशि में बैठे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ही रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा, यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश कौन सा बना, या ये 7वां घर और अष्टम घर। तो यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश की भी युति देखी जाए, यहाँ पर लग्नेश चर राशि में चले गए हैं, चाहे लग्नेश यहाँ पर चंद्रमा है और चर राशि में चले गए हैं, और अष्टमेश शनि चले गए हैं द्विस्वभाव राशि में। इसका मतलब हुआ, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अल्प आयु योग बनता है। तो बेसिकली हम मध्यम आयु के आसपास ही विचार कर रहे हैं। मध्यम आयु भी बेसिकली 55-60 तक मानी जाती है। तो ये अल्प आयु और मध्यम आयु का कॉम्बिनेशन बनता है। बेसिकली आयु के भी बहुत सारे अध्याय हैं, जिसमें 8 से 9 तरह की आयु बनती है, जिसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो हम एक मध्यम आयु से भी एक नीचे लेके चलेंगे एक कॉम्बिनेशन। अब विचार होता है कि कैसे प्रिडिक्ट किया गया और क्या इस मृत्यु को रोका जा सकता था? जी नहीं, क्योंकि ये पूर्ण आयु बनती थी। और वही तो कहते हैं, जो इंसान का अपना भाग्य है पुराने जन्म का, उसी के अनुसार इंसान की जातक की आयु भी निर्धारित होती है। तो इसे रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन कष्ट को कम किया जा सकता था ज्योतिषीय उपायों द्वारा। अब इस कुंडली में दोस्तों चंद्र महादशा जब स्टार्ट हुई सितंबर 2014 में, मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीयेश जब होता है तो वो मार्केश बनाता है,
और चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ होने से एक तो चंद्रमा का पक्ष बल बहुत कमज़ोर हो गया, चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गए, और चंद्रमा यहाँ पर पापकात्री योगा में भी चले गए हैं। चंद्रमा से दाईं तरफ मंगल है, गर्म ग्रह हैं, और बाईं तरफ शनि है, वो भी गर्म ग्रह हैं। शुक्र और बुध साथ में है, लेकिन फिर भी ये पापकात्री योगा बनेगा क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य भी तो हैं। तो दोस्तों, एक तो ये पाप ग्रहों का दोनों तरफ होना, मतलब चंद्रमा का जो बल है वो क्षीण होता जा रहा है। तो ये श्योर है कि चंद्र महादशा अंतिम महादशा होगी। अब कौन सा अंतर यहाँ पर कष्टकारी होगा? चंद्र महादशा में जब ये शनि का अंतर आया तो शनि का अंतर 17 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ। आप 2019 की शुरुआत लेके चलें। चंद्रमा को हमें नवमांश कुंडली में भी वैलिडेट करवाना होगा। चंद्रमा को देखिए, नवमांश कुंडली में राहु के साथ हैं और शत्रु बुध के साथ बैठे हुए हैं। मतलब बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन इनका साथ बैठना ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और सूर्य भी यहाँ पर पाप ग्रह माने गए हैं, केतु के साथ हैं, दृष्टि है, ग्रहण भी लगा है, सूर्य और चंद्र ग्रहण भी दोनों योग बने हुए हैं, और किसी भी शुभ ग्रह की चंद्रमा के ऊपर कोई भी दृष्टि नहीं है। अगर यहाँ पर गुरु भी दृष्टिगत होते थे तो भी माना जा सकता था कि शायद कुछ होप बनेगी, या जो मृत्यु की कैलकुलेशन है उसे किसी और तरीके से किया जाएगा। मैं डेट भी बताऊंगा आप लोगों को कि डेथ डेट क्या थी। तो दोस्तों, चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब बात आती है शनि की। जो प्रेडिक्ट किया गया था कि शनि का जो अंतर है उसमें रोग बनेगा, और उसके बाद इमीडिएट 2 वर्ष के आसपास शनि की मकर राशि की ट्रांजिट में परेशानी रहेगी और वो अंतिम समय बनेगा। शनि 2019 में शुरुआत हुई। शनि के अंतर की शनि अष्टमेश थे। 8वें घर से यूट्रस जैसे रोगों के बारे में विचार किया जाता है, गुप्त रोगों के बारे में विचार। तो यूट्रस का ये कैंसर कैसे बना? क्योंकि शनि, मंगल और राहु से, इन तीनों ग्रहों से कैंसर के बारे में विचार किया जाता है। कैंसर के तीनों ही कारक माने जाते हैं। शनि यहाँ पर लगन में चले गए, लेकिन चंद्रमा से 12th हाउस में, व्यय स्थान में। इसका मतलब है कि शनि अपने चंद्र महादशा में जब शनि का अंतर आएगा तो वो व्यय हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एक्सपेंडिचर्स। किसके ऊपर? बीमारियों, रोगों के ऊपर। और किसके ऊपर? जो रोग बनेगा, जो क्रॉनिक रोग बनेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना। बिकॉज शनि का तो अंतर आ ही चुका है, और शनि यहाँ पर धनु राशि के भी उस समय ट्रांजिट में थे। तो धनु राशि के शनि का ट्रांजिट में होना मतलब सप्तम घर में, मारक स्थान में शनि का चले जाना। एक तो चंद्र महादशा से 12th में चले गए एज ए अंतर, और साथ में सप्तम में मार्क भी बन गए। तो ये मृत्यु की तरफ इशारा हो रहा है कि रोग बढ़ता चला जाएगा। और साथ में राहु को भी देखिए, यहाँ पर राहु ने यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव लिया हुआ है। मंगल मिथुन लगन के लिए मार्केश बनाते हैं, एकादशेष हैं और षष्ठेश भी हैं। छठे घर के मंगल यहाँ पर रोगग्रस्त बीमारियाँ, छठे घर के रोग, जो कि कैंसर भी छठे घर से बनता है। तो राहु का मंगल की राशि में बैठना मतलब राहु ने मंगल का भी प्रभाव लिया, और राहु की 7, 8, 9 नवम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। तो देखिए चंद्रमा कितने ज़्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ राहु के ऊपर दोस्तों मंगल की भी तो 4थी दृष्टि है। बेशक मंगल अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्रेसिव प्लैनेट हैं, मिथुन लग्न के शत्रु हैं। और जब शत्रु राहु को यहाँ पर देखेगा तो राहु ने मंगल का एक्स्ट्रा प्रभाव लेकर नवम दृष्टि जब चंद्रमा पर दी तो ये और ज़्यादा चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। बादकेश प्लैनेट की भी गणना की जाएगी। यहाँ पर बादकेश कौन है? सप्तम घर, क्योंकि ये द्विस्वभाव लगन बनता है। तो सप्तमेश गुरु, एक तो गुरु इस कुंडली में
मार्केश बनाते हैं। और गुरु का नवम घर में बैठ जाना, बेशक गुरु की पंचम दृष्टि है लगन में, लेकिन ये इतनी स्ट्रेंथन नहीं मानी जाएगी क्योंकि गुरु बाधकेश बन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही शनि का अंतर आया, यूट्रस में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद रोग बढ़ता चला गया। केमियो वगैरह जो भी प्रोसीजर फॉलो किया, जो कि मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कुछ घर की भी परेशानियां थी। वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पर, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए, वो कहते हैं ना, मौत एक बहाना है। जब मौत आती है तो कुछ ना कुछ परेशानियां बहुत सारी लेके आती हैं। अब देखिए, सप्तम राशि धनु राशि, और स्त्रियों की कुंडलियों में गुरु को पति का कारक भी माना जाता है। हम गुरु के भिनाष्टक में चले जाते हैं। भिनाष्टक गुरु का सेजिटेरियस में अगर हम चेक करें तो सेजिटेरियस में सिर्फ 2 पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि पति सुख में कमी, मतलब जो इनके हस्बैंड थे वो इलाज करवाना नहीं चाहेंगे धन होने के बावजूद भी, और धन पर अपना कंट्रोल ना होना। अगर हम शुक्र का भी भिनाष्टक अगर देखें यहाँ पर, क्योंकि शुक्र को भी कारक लिया जाता है, तो शुक्र का भी अगर धनु राशि अगर यहाँ से भी देखते हैं तो सेजिटेरियस 1 पॉइंट, मतलब पति सुख में कमी होना। अब देखिए 7 पॉइंट यहाँ पर ये भी तो हैं। ये 7 पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं? शुक्र में, लिब्रा में, मतलब तुला राशि में। तो तुला राशि में 7 पॉइंट्स का होना मतलब संतान सुख। तो जो भी इनका ट्रीटमेंट करवाया, इनके बेटे ने करवाया। और ख़ास बात यहाँ पर देखने की है कि पंचमेश शुक्र जो कि लगन में चले गए हैं, बुध के साथ बैठे हैं। बुध से विजडम का विचार होता है, शुक्र से ज्योतिष का भी विचार होता है। शनि यहाँ पर एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं 9th हाउस के साथ, क्योंकि 9th लॉर्ड है यहाँ पर सैटर्न, और गुरु की 5वीं दृष्टि। तो जो इनके पुत्र हैं, ये जो महिला है, वो बहुत अच्छे पंडित हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, ज्योतिष में भी बहुत अच्छी कमांड है उनकी। और मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर उनके बहुत ही खास शिष्य हैं, और वो उनको बहुत ही खास शिष्यों में मान के चलते हैं वो। और ये कुंडली ये भी प्रेडिक्ट करती है कि जो उनके पुत्र होंगे वो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता बनेंगे, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर भी बनेंगे वो। और ज्योतिष में, ज्योतिष के इस इतिहास में उनका एक बहुत बड़ा नाम भी होगा। सो दोस्तों, ये कुछ बातें, कुछ घर कमज़ोर हैं तो कुछ घर बहुत अच्छे भी हैं कि पुत्र का यहाँ पर ज्योतिष के साथ एक गहरा संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके बेटे के पास जितना धन था, उन्होंने अपना धन पूरा का पूरा अपनी माँ के इलाज के लिए लगवाया, लेकिन बात यही थी कि आयु में कमी होना। तो जब आयु पूर्ण होनी थी तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। और मकर राशि के शनि अष्टम में है, और अष्टम घर जो कि यूट्रस का भी कारक था, तो जो डेट बनती है आयु की वो 22 जुलाई 2022 एग्जैक्टली। तो चंद्रमा में जो अंतर बनता है वो शुक्र का अंतर। तो चंद्रमा में शुक्र दोस्तों, फिर आप देखिए 12th हाउस में चले गए हैं शुक्र, फिर व्यय स्थान में। तो यही कारण था कि मृत्यु कैसे आती है, कैसे विश्लेषण किया जाता है। एक छोटा सा मैंने टॉपिक कवर किया है, क्योंकि इससे एक दिन पहले हमने ये टॉपिक कवर किया था कि अल्प मृत्यु कैसे होती है। तो आज हमने मृत्यु जो निश्चित होती है उसके ऊपर विचार कैसे किया जाता है, और कैंसर कैसे बनता है उसके ऊपर भी विचार किया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो केसेस मेरे पास हैं उन ऐसे कुछ आप लोगों को वीडियोस देता रहूं, ताकि कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स जो कि लर्न करना चाहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें, वो लर्न कर सकें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।